प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त को लेकर सरकार की तरफ से ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी हो चुका है कि भाई इस बार आपको 19वीं किस्त का पैसा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी रिमोट कपड़े नवाकर कहाँ से और कब आपको ट्रांसफर होने वाले हैं। जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में जानकारी दी थी कि बिहार गवर्नमेंट की तरफ से ये अनाउंसमेंट हो चुका है कि भाई 24 फरवरी 2025 में बिहार के भागलपुर से इस बार प्राइम मिनिस्टर मोदी जी 19वीं किस्त के पैसे को ट्रांसफर करने वाले हैं। आप सभी किसानों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार है कि भाई ये किस्त का पैसा आपको मिल ही जाना चाहिए। अब आपका इंतजार बिल्कुल खत्म हो चुका है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी इस किस्त को भेजने की तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं। सभी किसानों के पेमेंट स्टेटस भी चेंज हो रहे हैं। वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय द स्टेट लग चुका है। अगर आपने अभी तक अपने पेमेंट स्टेटस को चेक नहीं किया है तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से बैठे बैठे सिर्फ 2 मिनट के अंदर अपने पेमेंट स्टेटस को कैसे चेक कर पाएंगे, जिससे कि आप ये सुनिश्चित कर पाए कि इस बार आपको 19वीं किस्त का पैसा प्राप्त हो रहा है या नहीं। क्योंकि अगर कोई भी छोटी सी छोटी प्रॉब्लम अगर आपके पीएम किसान सम्मान निधि के बेनिफिशियरी अकाउंट पर पाई गई तो हो सकता है कि इस बार आपका पैसा रोक जाए और आपकी किस्त को रोक लिया जाए और आपको पैसा प्राप्त ना हो। तो समय है अभी, आप तुरंत अपना मोबाइल उठाइए और मेरे साथ अपने पीएम किसान सम्मान निधि के स्टेटस को फटाफट चेक कर लीजिए, जिससे कि आप ये देख पाए कि आपका वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय द स्टेट अभी आपके पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट पर लगा है या नहीं। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि। उसके बाद वेबसाइट का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा इस पर आप क्लिक कर देंगे। वेबसाइट के ओपन होने के बाद अब यहाँ पर आप नो योर स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको आपका पीएम किसान सम्मान निधि का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उस नंबर को आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपके पीएम किसान सम्मान निधि के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे एंड देन यहाँ पे गेट डेटा वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। गेट डेटा वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आपका पीएम किसान सम्मान निधि का बेनिफिशियरी अकाउंट ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम, एड्रेस, आपका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसके बाद फादर नेम एंड मोबाइल नंबर, ये सभी डिटेल्स आपको पहले ही दिख जाएंगी। इसके बाद स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर के साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो चेक करना है वो करना है आपका एलिजिबिलिटी स्टेटस। एलिजिबिलिटी स्टेटस में आप चेक करेंगे आपका लैंड सीडिंग यस होना चाहिए, आपका आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस आपका यस होना चाहिए और तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन है आपका ई-केवाईसी स्टेटस भी आपका यस होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें आपकी यस में है तो डेफिनेटली आप इस बार हकदार होंगे 19वीं किस्त को प्राप्त करने के। आगे हम देखते हैं जो हम बात कर रहे हैं कि आपको अपना प्रधानमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि का स्टेटस पेमेंट स्टेटस एक्चुअली कैसे चेक करना होगा उसके आप देख लीजिएगा। आप यहाँ पर देखेंगे लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स में यहाँ पर आपकी 19वीं किस्त लिखी हुई आ रही होगी एंड स्टेटस में आप देखेंगे वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय द स्टेट यहाँ पे लग चुका है, यानी कि इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त इस अकाउंट पर समय पर पहुंचने वाली है। अगर आपके केस में भी वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट लग चुका है तो डेफिनेटली आपको इस बार 19वीं किस्त का पैसा प्राप्त होगा, क्योंकि सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट भी हो चुका है कि भाई इस बार गवर्नमेंट लगभग 9.5 करोड़ से अधिक किसानों को 19वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर करने वाली है। तो आप भी बिल्कुल इसी तरीके से घर बैठे कभी भी चेक कर लीजिए कि क्या आप 9.5 करोड़ किसानों में शामिल है या नहीं। अगर आपके केस में यहाँ पे वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय द स्टेट नहीं लगा हुआ है और आपके लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग और ई-केवाईसी यस में है तो भी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे सभी के पेमेंट स्टेटस इसी तरीके से चेंज हो रहे हैं। लेकिन आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि किसी का भी पेमेंट स्टेटस चेंज होने को रह गया होगा। उसी शख्स का, उसी बेनिफिशियरी अकाउंट का पेमेंट स्टेटस चेंज नहीं हुआ होगा जिस पर कोई भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को आज की डेट में जो प्रॉब्लम आ रही है वो ना तो आधार सीडिंग की और ना ही ई-केवाईसी की है। क्योंकि अगर आधार सीडिंग की प्रॉब्लम जिनको भी है उनकी धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व होती चली जा रही है, क्योंकि वो ये काम आप घर बैठे ही कर सकते हैं। एनपीसीआई की वेबसाइट पर जाकर कभी भी अपना आधार को चेंज कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट को ओपन करा लेंगे तो आपकी आधार सीडिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ई-केवाईसी नहीं है तो इस वेबसाइट पर आकर खुद कर लीजिए या फिर आपके नजदीकी सीएससी सेंटर पर चले जाइए। अब बात आती है सिर्फ लैंड सीडिंग की। लैंड सीडिंग की समस्या को ऑनलाइन ही सही करने का भी कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से ऑप्शन जारी नहीं किया गया है। ये काम आपका तहसील पर होगा, ब्लॉक में होगा, वहीं जाकर ही आप इस समस्या का समाधान करा सकते हैं। तो अगर लैंड सीडिंग की प्रॉब्लम है तो आप तहसील चले जाइए, वहाँ पे अपने खतौनी वगैरह आप प्रोवाइड कराइए, आधार कार्ड दीजिए, आपकी ये समस्या भी 8-10 दिन के अंदर सॉल्व हो जाती है और उसके बाद ही आपका वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय द स्टेट यहाँ पे भी लग जाएगा।
तो इसी प्रकार से आप घर बैठे कभी भी चेक कर लीजिए कि आपका पेमेंट स्टेटस अभी चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर अब 19-20 के रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी गई है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। इसी के साथ लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को अपने सभी किसान साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जो जानकारी आपको प्राप्त हुई है आपके साथ साथ उनको भी प्राप्त हो पाए, ताकि वो भी घर बैठे अपने पेमेंट स्टेटस को चेक कर पाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।